गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 के सभी स्टूडेंट्स का मैं मुनीलाल सर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने बिस्मिल्लाह खान का फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था और इसमें हम लोगों ने पैराग्राफ 4 तक पढ़ा था। पैराग्राफ 4 में क्या कुछ हुआ था उसका थोड़ा सा मैं आपको रिकैप दे देता हूं। पैराग्राफ 4 के अंदर 4 तक के अंदर जो कुछ भी कल हम लोगों ने पढ़ा था, कल पढ़ा था कि शहनाई जो है यह पहले पुंगी के नाम से जाना जाता था, यानी इसका जो पुराना नाम था पुंगी था। और जब इम्पेरर औरंगजेब शासन में आया था तो उन्होंने राज घराने में या राज दरबार में इसका जो वादन था, इसके बजाने पर कहा जाए प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इसका साउंड अनप्लीजेंट लगा, उन्हें पसंद नहीं आया। तो फिर बार्बर एक था जो पेशेवर प्रोफेशनल कहा जाए, प्रोफेशनल म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करता था। उन्होंने इसकी टोनल क्वालिटी में सुधार किया और बड़ा ही मेलोडियस साउंड इससे प्रोड्यूस हुआ। और फिर पुंगी जो कि अब एक नए स्वरूप में आ चुका था, क्योंकि यह पुंगी जो बनाया गया था ये बार्बर के द्वारा जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया यह पुंगी से थोड़ा सा अलग था, क्योंकि यह लंबा अधिक था, चौड़ा भी अधिक था और मेलोडियस साउंड इससे प्रोड्यूस हुआ। तो इसका एक नया नाम दिया गया था। क्यों इस तरह का नाम दिया गया था शहनाई, तो इसका कारण बताया गया कि शाह के दरबार में यानी बादशाह के दरबार में इसको फर्स्ट टाइम प्ले किया गया, बजाया गया और नाई के द्वारा बजाया गया था। इसलिए दोनों के नाम से थोड़ा थोड़ा अंश लेकर के यानी बादशाह से शाह लिया गया और इधर नाई, दोनों को मिला करके इसका नाम शहनाई किया गया। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद शहनाई के क्षेत्र में बिस्मिल्लाह खान के कंट्रीब्यूशन को, उनका जो योगदान था उसको हम लोगों ने पढ़ा था कि शहनाई को जो पॉपुलर बनाने में यदि किसी का इम्पोर्टेंट रोल था तो वह बिस्मिल्लाह खान का था, क्योंकि पहले यह जो शहनाई था केवल मंदिरों में ही बजाया जाता था और नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में बजाया जाता था। और इसका कारण दिया गया था कि शहनाई का जो साउंड है, आवाज है, उसको ऑस्पिशियस माना जाता था, शुभ माना जाता था। लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने इससे भी आगे शहनाई को प्रचलित किया, पॉपुलर बनाया और हुआ था क्या कि इन्होंने इसे क्लासिकल स्टेज तक पहुंचाया। यानी अब शहनाई को भी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट में गिना जाने लगा। ये कंट्रीब्यूशन रहा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का। उसके बाद बिस्मिल्लाह खान के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें मिली कि उनका जन्म बिहार के डुमरांव प्रांत में जो एंशिएंट स्टेट हुआ करता था वहाँ पर हुआ था। उनके दादा, उनके पिताजी सब के सब शहनाई बजाने में उस्ताद थे, शहनाई नवाज थे। और उसके बाद ये 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान डुमरांव में क्या करते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे और बिहारी जी के मंदिर में जाकर भोजपुरी चैता गाते थे। और उनकी इस प्रस्तुति से यानी चैता गायन से खुश होकर के
जो वहाँ के डुमरांव के जो लोकल महाराजा होते थे, उनके द्वारा उन्हें एक बड़ा सा लड्डू जिसका वजन 1.25 किलो होता था, उन्हें प्राइज के रूप में, इनाम के रूप में दिया जाता था। और इनका डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि 30 मार्च 1916 उनका जन्म दिवस है, यानी डेट ऑफ बर्थ है 30 मार्च 1916। इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे पैराग्राफ 5 से। तो आप लोग तैयार हो जाएं, मैं आज का लेसन स्टार्ट करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। जो कि स्टार्ट होगा पैराग्राफ 5 से। आइए चलते हैं पैराग्राफ 5 पर। द यंग बॉय, यहाँ से स्टूडेंट्स आज का ये लेसन हमारा स्टार्ट हो रहा है। द यंग बॉय टुक म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। राइटर कहते हैं कि उस यंग बॉय ने, यानी बिस्मिल्लाह खान ने, बहुत कम उम्र में ही म्यूजिक को अपनाया, यानी वे संगीत में लग गए। एट द एज ऑफ 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncle's practice the शहनाई। एक घटना का यहाँ वर्णन है कि उसकी माँ उनको अपने मामा जी के घर, यानी मैटरनल अंकल को मामा कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं ये मैटरनल अंकल है, जिसको हम लोग हिंदी में मामा जी कहते हैं। तो ये मैटरनल अंकल उनका कहाँ रहते थे? बनारस में, जो कि अब वाराणसी कहलाता है। तो उसकी माँ उसे लेकर के कब गई थी? जब वह 8 साल का था। ठीक है। टुक हिम हिज मैटरनल अंकल, और वहां पर देखा क्या उसने? बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड, बिस्मिल्लाह आकर्षित हो गया। क्या देखकर? वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। वे देखते थे कि उनके मामा सब शहनाई का रियाज कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एक्कम्पनिंग हिज अंकल, और देखते ही देखते बिस्मिल्लाह भी अपने अंकल के साथ संगत करने लगे। एक कंपनी मतलब संगत करना, साथ में वाद्य यंत्र को बजाना, उसको यहाँ पर बोलेंगे एक कंपनी, यानी संगत करना, साथ साथ बजाना। तो किसके साथ संगत करते थे? अपने मैटरनल अंकल, जिसका नाम था अली बख्श। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। कहाँ पर? तो विष्णु टेम्पल जो बनारस में है, विष्णु भगवान का जो मंदिर है, वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। और वहीं पर अली बख्श जो मामा थे बिस्मिल्लाह खान के, उनको एम्प्लॉयड किया गया था, उनको वहां पर नियुक्त किया गया था शहनाई बजाने के लिए। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई and Bismillah would sit captivated for hours on end। अली बख्श क्या करते थे? जब शहनाई बजा रहे होते थे, बिस्मिल्लाह खान कहता कैप्टिवेटेड होकर के, यानी ध्यान मग्न होकर के बैठे रहते थे घंटों तक, और अंत तक कहा जाए, जब तक शहनाई वादन समाप्त नहीं होता था। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, और धीरे धीरे वे भी अब इंस्ट्रूमेंट को बजाने का लेसन, यानी पाठ सीखने लगे, लेसन बनाने
यानी ये जो शहनाई है, इंस्ट्रूमेंट मतलब यहाँ कौन सा, शहनाई, शहनाई बजाने की का जो है प्रशिक्षण लेने लगे वो, एंड वुड सीट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और देख लो दिन दिन भर बैठ करके प्रैक्टिस करते रहते थे, अभ्यास करते रहते थे शहनाई बजाने का। For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. और आने वाले कई वर्षों तक जो है वहाँ के दो मंदिर, एक था बालाजी का मंदिर और दूसरा मंगला मैया का, और तीसरी जगह थी बैंक्स ऑफ द गंगा, गंगा नदी का किनारा, तट। ये जो है उस यंग अप्रेंटिस, यंग मतलब नया या नौजवान, अप्रेंटिस मतलब होता है जो किसी चीज को सीख रहा है, सीखने की इच्छा रखने वाला, प्रशिक्षु उसको हिंदी में बोलते हैं। तो उस यंग अप्रेंटिस का, नव प्रशिक्षु का जो है फेवरेट हांट्स, हांट्स मतलब ऐसी जगह जहां पर लोग अपना ज्यादातर समय बिताते हैं, अड्डा उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो उसका मनपसंद अड्डा यानी मनपसंद बैठने की जगह हो गई ये तीन जगह, बालाजी का मंदिर, मंगला मैया और गंगा नदी का तट। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहां पर वे एकांत में प्रैक्टिस कर सकते थे। ये सॉलिट्यूड है, सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत। ये वाला जो शब्द है सॉलिट्यूड, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, आप इसको कॉपी में लिख लेंगे। ये सॉलिट्यूड जो है इसका अर्थ हुआ एकांत। तो एकांत में, क्योंकि कोई भी अभ्यास आप करोगे, चाहे पढ़ना हो या और भी कोई भी चीज का अभ्यास जब करते हैं तो उसके लिए एकांत चाहिए, कोलाहल से दूर रह करके करना चाहिए, तभी उसमें सफलता मिलती है। माय डियर स्टूडेंट्स, यह आपको भी सीखनी है इस कहानी के माध्यम से। द फ्लोइंग waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of Sahnai। और क्या कहा गया कि जो यहाँ पर फ्लोइंग वाटर्स, फ्लो मीन्स होता है बहना, तो बहता हुआ जल, कहाँ का, द गंगा, गंगा नदी का बहता हुआ जल, बहता हुआ पानी ने क्या क्या, इंस्पायर्ड हिम, इतना ज्यादा इंस्पायर किया बिस्मिल्लाह खान को। इंस्पायर्ड मीन्स तो आप जानते हैं, प्रेरित किया, क्या करने के लिए, टू इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज मीन्स सुधार करना, इम्प्रोवाइज, ठीक है। तो क्या सुधार किया बताएंगे आगे। एंड इन्वेंट, इन्वेंट मीन्स होता है आविष्कार करना, टू क्रिएट समथिंग न्यू। तो दो काम, एक तो ऐसे ऐसे रागों का उन्होंने आविष्कार किया, ठीक है, जो क्या था, दैट वेयर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सहनाई, जो लोग पहले क्या मानते थे कि यह सहनाई के दायरे से बाहर है, रेंज मतलब दायरा, ठीक है। तो सहनाई के दायरे से बाहर जो राग थे, राग क्लासिकल म्यूजिक का शब्द है, बहुत तरह का राग होता है हमारे यहाँ इंडियन म्यूजिक में, क्लासिकल म्यूजिक में, जैसे बरसात में राग मल्हार, ठीक है, इस तरह से जन्मदिन पर अलग राग गाया जाता है, भोर का अलग राग होता है, दोपहर का अलग राग होता है, ठीक है। हर मौसम का, हर सिचुएशन का अलग अलग राग होता है क्लासिकल, जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है उसके अंतर्गत। तो ऐसे ऐसे राग जिनको लोग समझते थे कि ये क्या है, सहनाई के रेंज से परे है, सहनाई यानी उस राग में सहनाई नहीं बजाई जा सकती, लेकिन कहता है बिस्मिल्लाह खान ने क्या किया, सहनाई को इम्प्रोवाइज किया, यानी उसकी क्वालिटी को उन्होंने और सुधारा और उन रागों को भी बजा करके दिखा दिया सहनाई पर, जो पहले
लोग क्या मानते थे कि यह बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई, ये शहनाई की रेंज से परे है। बियॉन्ड मीन्स परे। किस चीज से परे? शहनाई के जो राग हैं, शहनाई का जो रेंज है, शहनाई का जो दायरा है, उससे परे माना जाता था पहले इसको। उसके बाद देखो फिर क्या हुआ। पैराग्राफ 6, एट द एज ऑफ 14, अब बिस्मिल्लाह खान 14 साल के हो चुके हैं। तो बिस्मिल्लाह एकम्पनीड हिज अंकल, अंकल मीन्स यहाँ मैटरनल अंकल। अब बिस्मिल्लाह खान क्या करने लगे? अपने मामा के साथ संगत करने लगे। टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, और कहाँ संगत किया? एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हुआ, संगीत सम्मेलन हुआ था इलाहाबाद में, तो वहां उन्होंने अपने मामा के साथ संगत किया। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, कहता है अपने रिसाइटल के बाद, यानी रिसाइटल शब्द याद रखेंगे, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे वादन। तो रिसाइटल के बाद क्या हुआ? उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। जब रिसाइटल यानी वादन, शहनाई का जो वादन खत्म हुआ, यानी जब प्रोग्राम समाप्त हो गया शहनाई वादन का, तो एक बहुत बड़े कलाकार थे उस्ताद फैयाज खान। पैटेड का मतलब होता है थपथपाना, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने थपथपाई क्या? द यंग बॉयज बैक, उस नौजवान की पीठ थपथपाई और कहा वर्क हार्ड। आप तो जानते हैं वर्क हार्ड यानी कहा मेहनत करो, एंड यू शैल मेक इट। यू के साथ जनरली वेल होता है डियर स्टूडेंट, यहाँ शैल लिखा यानी एम्फैटिक सेंटेंस बनाया, जोरदार सेंटेंस, बलदायक, यानी निश्चित रूप से कहा तुम मेहनत करो और निश्चित रूप से यू विल मेक इट, यानी तुम्हें सफलता मिल जाएगी इस काम में, यानी शहनाई वादन में तुम्हें निश्चय ही सफलता मिलेगी। ये फैयाज खान ने उनको आशीर्वाद दे दिया, पीठ ठोक दी। विथ द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। अब देखिए दूसरी घटना, कहता है 1938 में क्या हुआ? ऑल इंडिया रेडियो का उद्घाटन हुआ लखनऊ में, जो लखनऊ कहलाता है उसका यही स्पेलिंग है। तो बिस्मिल्लाह खान के लिए कहता है यह बिग ब्रेक था। बिग ब्रेक मतलब, ब्रेक मीन्स यहाँ रोक नहीं, बिग ब्रेक मतलब बड़ा सा अवसर, ठीक है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बिग ब्रेक को आप कह सकते हो ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बिग ब्रेक। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। अब क्या था कि बिस्मिल्लाह खान देखते ही देखते ऐसे कलाकार हो गए जिसको अक्सर सुना जा सकता है शहनाई वादन करता हुआ ऑन रेडियो, रेडियो पर। तो पैराग्राफ 6 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं पैराग्राफ 7 पर। पैराग्राफ 7 कहता है व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। आप सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को इंडिया फ्री हो गया, भारत को आज़ादी मिल गई। तो बिस्मिल्लाह खान पहला इंडियन यानी फर्स्ट इंडियन, प्रथम भारतीय बने टू ग्रीट द नेशन, राष्ट्र को ग्रीट करने वाला, यानी राष्ट्र का अभिनंदन। ग्रीट मतलब अभिनंदन करना, ठीक है, वेलकम करना। तो आज़ादी जो नई नई मिली थी, तो इस आज़ादी में कहता है देश को, राष्ट्र को, भारत को अभिनंदन करने वाला, भारत का स्वागत करने वाला, ये बिस्मिल्लाह खान पहला भारतीय बने।
और किस चीज से स्वागत किया? तो विथ हिज शहनाई, अपनी शहनाई बजाकर। ही पोर्ड हिज हर्ट आउट इनटू राग कैफी। देखो मैंने बताया था बहुत तरह के राग हैं, देखो यहाँ राग कैफी एक नाम आया, तो उसमें क्या किया? पोर्ड हिज हर्ट, पोर्ड मीन्स ऐसे डालना होता है, हर्ट मीन्स दिल, तो दिल कोई चाय नहीं है जो कि प्याली में डाल दी गई, ठीक है। यहाँ पर पोर्ड हिज हर्ट का मतलब उसने पूरे मन लगाकर, यानी दिल से जिसको कहते हो, क्या किया? अपना पूरा तन मन धन कहो लगा दिया इनटू राग कैफी, राग कैफी में, मतलब बहुत मन लगा करके, बहुत दिल से, अंदर से खुश होकर के राग कैफी प्रस्तुत किया। फ्रॉम द रेड फोर्ट, कहाँ से? लाल किला से, टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, और एक ऐसे ऑडियंस के सामने जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। इंक्लूड मतलब शामिल होना, तो पंडित नेहरू जी चूंकि वे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे तो निश्चित रूप से रहेंगे ही। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, ये एक स्पीच दिया था जिसका नाम रखा गया है ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। तो यह स्पीच नेहरू जी ने इस शहनाई वादन के बाद दिया। उसके बाद अब फ्रेंड्स हम लोग लेते हैं पैराग्राफ 7। पैराग्राफ 7 में है बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रोड। कहता बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारे मेमोरेबल यानी यादगार, याद रखना, जिसको आप मेमोराइज कर सकते हो, स्मृति पटल पर जो आपकी बनी रहती है, जिसको आप लंबे समय तक याद रखते हो, यादगार। परफॉर्मेंसेस कई बार आता रहता है, ये प्रदर्शन को कहते हैं, जब आप कुछ चीज प्रस्तुत करते हो लोगों के सामने तो वो आपका परफॉर्मेंस कहा जाता है। तो उन्होंने अपना कई यादगार परफॉर्मेंसेस दिए, कहाँ? बोथ इन इंडिया, कहता है दोनों ही जगह, भारत में भी और अब्रोड, अब्रोड मीन्स फॉरेन, विदेश, ठीक है, विदेशों में भी और अपने देश में तो दिया ही दिया। उसके बाद देखो हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रोड वाज टू अफगानिस्तान। याद रखना है, विदेश की जो पहली यात्रा थी, ट्रिप थी उसकी, वह अफगानिस्तान की थी। वेयर किंग जहीर शाह was so taken in by Maestro that he gifted him priceless Persian carpets। देखो गिफ्ट कर दिया यानी उपहार स्वरूप उन्हें भेंट किया। प्राइसलेस यानी जिसकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल। पर्शियन कारपेट्स, पर्शियन कालीन, यानी पर्शियन कालीन, पर्शियन पूछते हैं आप लोग, पर्शियन एक लैंग्वेज भी है, ठीक है। तो ये ऐसा इलाका जो कि आपका ईरान, इराक और ये जो अफगानिस्तान वगैरह जो कंट्री है, तो उन्हें पर्शियन कंट्री कहा जाता है, और उसी से ये रिलेटेड है। पर्शियन कारपेट उनको भेंट की, एक विशेष प्रकार का कारपेट जिसको कालीन कहते हैं हिंदी में। एंड अदर सोविनियर्स, और अन्य प्रकार के जो यादगार चीजें हैं, निशानी हैं, वो उनको भेंट की। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। राइटर कहते हैं केवल अफगानिस्तान के ही किंग आकर्षित नहीं थे, फैसिनेटेड नहीं थे बिस्मिल्लाह के संगीत का। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah's play at a festival that he named a film after instrument called गूंज उठी शहनाई। याद रखना है। अब यहाँ पर फिल्म डायरेक्टर एक थे जिसका नाम है विजय भट्ट। वे बिस्मिल्लाह के म्यूजिक को सुनकर इतना प्रभावित हुए, उन्होंने क्या किया, डिसाइड कर लिया कि एक फिल्म बनानी चाहिए
इसी इंस्ट्रूमेंट के नाम पर, यानी शहनाई के नाम पर, और उसने फिल्म बनाई और उसका टाइटल था, नाम था गूंज उठी शहनाई। तो याद रखना, ये हिंदी फिल्म है अपने जमाने की, ये काफी पॉपुलर फिल्म थी, हिट फिल्म जिसको आज कहते हो आप, ये अपने जमाने की हिट फिल्म थी। और द उसमें देखिए, द फिल्म वॉज अ हिट लिखा है यहाँ पर, यानी फिल्म काफी लोकप्रिय हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना हाय टूट गया, ये बड़ा ही पॉपुलर गीत उस फिल्म में था, जिसे लता मंगेशकर ने गाया था। आप आज भी इस गाने को सुन सकते हैं, बहुत अच्छा गीत है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं यूट्यूब से। दिल का खिलौना हाय टूट गया, इसमें बिस्मिल्लाह खान ने म्यूजिक दी थी, यानी इस गाने की धुन तैयार की थी बिस्मिल्लाह खान ने। और कहता है टर्न टू आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बूस्टर। ठीक है, यह गाना कहता है पूरा देश में, देश भर में चार्ट बूस्टर हो गया। चार्ट बूस्टर मतलब रिकॉर्ड ब्रेकर, यानी सारे गाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने, इतना पॉपुलर हुआ था यह गाना, दिल का खिलौना हाय टूट गया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, सेल्यूलॉइड वर्ल्ड याद रखना, इसको हम लोग फिल्मी दुनिया भी कहते हैं। तो ह्यूज सक्सेस मिली उनको, यानी अपार सफलता मिली बिस्मिल्लाह खान को। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद, बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वेयर लिमिटेड टू 2, लेकिन फिर भी कहता है बिस्मिल्लाह खान ने केवल 2 ही फिल्मों में काम किया। ठीक है, वेंचर्स मतलब कार्य यहाँ पर कहा जाएगा। उन्होंने जो काम किया फिल्म में वह 2 तक ही सीमित रही, केवल 2 ही फिल्मों में उन्होंने काम किया। एक फिल्म का तो नाम आपने सुना ही, गूंज उठी शहनाई। दूसरी फिल्म जो थी उसका नाम देखिए क्या है, विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, ये तो आपने पहले पढ़ा। एंड विक्रम श्रीनिवासेस कन्नड़ वेंचर सन्नाधी अपन्ना। दूसरी फिल्म जो थी, वेंचर मीन्स यहाँ पर आप कहेंगे फिल्म, यानी काम, वर्क जो कहिए। ठीक है, तो जो दूसरा काम, दूसरी फिल्म उसने बनाई, या दूसरी फिल्म में जो काम किया बिस्मिल्लाह खान ने, तो उस फिल्म का नाम है सनाधी अपन्ना। यह कन्नड़ फिल्म थी। ठीक है, और इसके डायरेक्टर थे विक्रम श्रीनिवास। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ स्टेटमेंट है। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विथ द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विथ एम्फेसिस। अब बिस्मिल्लाह खान ने जो काम छोड़ा तो उसके पीछे कारण बताया क्या, ही सेज विथ एम्फेसिस, बल देकर वे कहते हैं आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विथ द आर्टिफिशियलिटी, कि मैं केवल आर्टिफिशियलिटी, यानी जो बनावटी चीजें हैं, जो आकर्षण कैसे हैं, दिखावा के लिए है, केवल सब कुछ जो है बनावटी है, मैं उसके पीछे नहीं भाग सकता, मैं उससे आकर्षित नहीं हो सकता। एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, और कहा ये जो चकाचौंध है फिल्मी दुनिया की, कहा मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। कुल मिलाकर ये कहना है, उनको पसंद नहीं, नागवार गुजरा उनको, तो ये सब चीज मेरे लिए नहीं है। आइए पैराग्राफ 9, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन कैम थिक एंड फास्ट। कहता है पुरस्कार और प्रसिद्धि जो है बहुत तेजी से मिली उनको, और बड़ी प्रसिद्धि मिली, थिक एंड फास्ट यानी बिग एंड फास्ट, बड़ी तेजी से, और बड़ा जो है अवार्ड भी मिला उनको और प्रसिद्धि भी मिली। क्या मिली है आगे देखेंगे। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देख लीजिए, बिस्मिल्लाह खान प्रथम ऐसे भारतीय थे जिसको अमेरिका इनवाइट किया गया। अमेरिका में कहा, एक नामी ग्रामी प्रेस्टिजियस
लिंकन सेंटर हॉल में, ठीक है, वहां पर म्यूजिक इन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया था, शहनाई वादन किया था। ये नाम है लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, और कहता है मॉन्ट्रियल में भी उन्होंने हिस्सा लिया संगीत सम्मेलन में। वर्ल्ड एक्सपोजिशन था, यानी विश्व संगीत सम्मेलन था, पूरे वर्ल्ड के म्यूजिशियंस वहां इकट्ठे हुए थे। इन द कैन्स आर्ट फेस्टिवल, और कहता है कैन्स आर्ट फेस्टिवल, कैन्स एक जगह है, तो कैन्स आर्ट फेस्टिवल में भी उन्होंने हिस्सा लिया। एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका व्यापार मेला में भी हिस्सा लिया। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। अब राइटर कहते हैं कि इतने विख्यात हो गए इंटरनेशनली, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कि एक ऑडिटोरियम बनाया गया तेहरान में। तेहरान कहाँ है? ईरान की राजधानी तेहरान है। तो तेहरान में क्या हुआ, एक ऑडिटोरियम बनाया गया उन्हीं के नाम पर, आफ्टर हिम, यानी बिस्मिल्लाह खान के नाम पर। उसका नाम रखा तहार मौसीकी, यानी तहार ये शब्द कोई पर्शियन वगैरह है, मौसीकी कहते हैं संगीत को, ठीक है। तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये उस ऑडिटोरियम का नाम रखा जो तेहरान में बनाया गया था। नेक्स्ट लाइन, नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वेयर conferred on him। अब कहता है जो नेशनल अवार्ड्स थे, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये तीनों ही अवार्ड उन्हें दिए गए। ये नेशनल अवार्ड्स हैं, अपने देश के अवार्ड्स हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न। और 2001 में उनको जो भारत रत्न, भारत का जो है कहता है सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड होता है, यह उनको दिया गया। और with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. अब जब यह मिल गया प्राइज, उनको अवार्ड मिल गया भारत रत्न, तो कहता है उसको सीने से लगा करके और अपनी आंखों में चमक दिखलाता हुआ, उनकी आंखें चमक रही थी खुशी से। रेयर हैप्पीनेस, कहता है उनकी आंखों में दुर्लभ रेयर हैप्पीनेस थी। और इस भाव से उन्होंने, इस मुद्रा में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। देखो क्या कहा था, ऑल आई वुड लाइक टू से इज, कि मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, कि आप सभी अपने बच्चों को म्यूजिक सिखलाइए। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, और यह हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध परंपरा है। और क्या कहा, इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, और कहा वेस्ट यानी वेस्टर्नर्स, यानी पाश्चात्य देशों से भी लोग अब हमारे म्यूजिक को सीखने आ रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंस है म्यूजिक का। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahib, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumraw, and they remain for him the most wonderful towns of the world. अब देखो कहता है इतनी बड़ी हस्ती है बिस्मिल्लाह खान, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहता है लगभग पूरे वर्ल्ड की यात्रा कर लेने के बावजूद भी खान साहब, जो कि लोग प्यार से फॉन्डली मतलब प्यार से लोग उनको खान साहब कहते हैं, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ, यानी वे अत्यधिक फॉन्ड ऑफ हैं, यानी बहुत ही शौकीन हैं, बहुत ही लगाव रखते हैं किससे,
बनारस से और डुमरांव से। आपको पता होगा बनारस उनका ननिहाल हो गया और डुमरांव उनका पैटर्नल हाउस या पैटर्नल लैंड उनको कहा जाए, जन्म स्थान है उनका डुमरांव। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। और कहते हैं ये जो दो शहर हैं बनारस और डुमरांव, यह दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक या अनोखा टाउन है उनके लिए। A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल in the USA। अब उनका एक शागिर्द था बिस्मिल्लाह खान का, स्टूडेंट था उनका जो सीखा करते थे उनसे म्यूजिक, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप शहनाई स्कूल एक चलाइए, स्कूल हेड करना मतलब नेतृत्व करना, कि आप वहाँ का प्रधान बनिए उस इंस्टीट्यूट का, जो कि अमेरिका में वे खोलना चाह रहे थे। And the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there। और उस स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस जो है रिक्रिएट कर दूंगा। रिक्रिएट करना मतलब निर्माण करना, बनारस जैसा माहौल मैं यहाँ पर बना दूंगा अमेरिका में। कैसे? बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, यहाँ मंदिरों का निर्माण कराकर। But Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well। लेकिन खान साहब ने उनसे यह सवाल पूछा कि क्या तुम भारत से वाकई गंगा को भी ले आओगे क्या? तो इम्पॉसिबल था ना, यानी क्या मतलब हुआ इसको, ऐसा कहने का मतलब क्या था? इस तरह कह करके बिस्मिल्लाह खान यह जताना चाह रहे थे कि भाई बनारस जैसा माहौल तो आप बना सकते हो, ये लेकिन होगा क्या, ये तो आर्टिफिशियल होगा ना, नेचुरल तो नहीं हो सकता। आप मंदिर बनवा सकते हो। अब बताओ, भारत में गंगा है, बनारस में गंगा बहती है, आप गंगा को भी ला सकोगे यहाँ क्या? अर्थात अपनी देशभक्ति, अपने देश की कला संस्कृति सभ्यता से उनको इतना लगाव था। पहले भी आपने पढ़ा, पैसे को उन्होंने कभी तरजीह नहीं दी, ग्लैमर को तरजीह नहीं दी। उन्होंने फिल्म जगत में देखो, पहली ही फिल्म में उनको काफी सफलता, बड़ी सफलता मिली, सुपरहिट हो गई थी फिल्म, लेकिन उन्होंने काम करने से मना कर दिया, कहा मुझे अच्छा नहीं लगता सब कुछ, यार यहाँ की बनावटी है, आर्टिफिशियल है सब कुछ, अच्छा नहीं लगा उनको। लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, आगे चलकर ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कहा, दैट इज वाई व्हेनेवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। आगे चलकर उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि जब कभी मैं फॉरेन कंट्री में रहता हूँ, यानी जब कभी मैं विदेश में होता हूँ तो मैं यर्न करता हूँ, लालायित रहता हूँ, तरसता हूँ हिंदुस्तान को देखने के लिए। और वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ द ओनली बनारस एंड होली गंगा। और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मुझे केवल बनारस और पावन गंगा याद आती है। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमरांव। और कहता है जब मैं बनारस आ जाता हूँ तो मुझे याद आता है डुमरांव का वह मट्ठा, यूनिक मट्ठा, यूनिक मट्ठा, यूनिक, यूनिक मतलब अद्भुत, अनोखा। और मट्ठा तो आप लोग जानते हैं हिंदी का शब्द है मट्ठा, दही को बिलो करके क्रीम निकाल लिया जाता था और जो बच गया वो आपका मट्ठा। तो बनारस में जब बिस्मिल्लाह खान होते थे तो कहते हैं मुझे डुमरांव का मट्ठा याद आता था। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Sahnai every morning at the Kashi Vishwanath temple। अब देखो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जीवनी से, उनकी जिंदगी से, उनके जीवन से कहता है यह एक उनका जो जीवन है परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक परिपूर्ण उदाहरण है, मिसाल है
क्या? द रीच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, कल्चरल सांस्कृतिक और हेरिटेज विरासत को कहते हैं। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स, और क्या? जो एफर्टलेसली यानी बिस्मिल्लाह खान सहजता से, बड़ी ही सहज भाव से एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम, कि मेरे जैसा जो एक सच्चा मुस्लिम है, सच्चा मुसलमान है, कैन वेरी नेचुरली, बहुत ही नेचुरली, बहुत ही स्वाभाविक तरीके से प्ले द शहनाई, यानी कोई उसमें उनको ऐसा नहीं होता था कि वे शहनाई बजा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में, तो कोई झिझक होती थी क्योंकि वे हिंदू के मंदिर में बजा रहे हैं और खुद मुसलमान हैं। तो कहता नहीं, बड़ा नेचुरली वे बजाया करते थे, बेझिझक बजाते थे काशी विश्वनाथ मंदिर में, और एवरी मॉर्निंग, प्रतिदिन सुबह सुबह। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 at the age of 90 after a prolonged illness। राइटर अंत में कहते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इस दुनिया से चल बसे 21 अगस्त 2006 को, और उस समय वे 90 साल के थे और एक लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning। और कहता है कि उसको जो है स्टेट फ्यूनरल यानी पूरे राज सम्मान के साथ उनको दफनाया गया था, उनका अंतिम संस्कार किया गया था पूरे राज सम्मान के साथ। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर, और भारत सरकार ने घोषणा की थी, वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, एक दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आज का लेसन। यह लेसन यहाँ पर समाप्त हो गया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा, और यदि समझ आ गया हो तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, यदि कोई डाउट रह गया हो तो भी लिखें, और जो आपका काम है क्या, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को पहली बार जो देख रहे हैं, तो वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जब कभी मैं कुछ नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यह जो चैनल है फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक पाई आपको खर्च नहीं करनी है, आप घर बैठे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, और बेझिझक आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, जहां पर भी कोई भी डाउट रह गया हो, कोई वर्ड का एक्सप्लेनेशन यदि मैंने ठीक से नहीं किया, जल्दबाजी में निकल गया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की बात समाप्त करूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।